वन गमन के लिए श्री राम का वशिष्ठ मुनि से आज्ञा लेना। प्रेम भरे तथा पवित्र तप से संपन्न मुनिवर वशिष्ठ राजसभा में वहां आए। दोनों मनोहर राजकुमारों ने उनके प्रति सिर झुकाया। उन्हें देखकर मुनिवर दुख नामक महासमुद्र में डूब गए। सत्य ज्ञान से संपन्न मुनिवर ने उन राम लक्ष्मण के वदन को तथा उनके मन को भी देखा। उनकी कटी में बंधे बलकल की शोभा को देखा। फिर क्या कहना है। उस समय उत्पन्न मनोवेदना के कारण मुनिवर अपने को भी भूल गए। जो दिन रामचंद्र के राज तिलक के उत्सव के लिए निश्चित हुआ था, उस सुखदायक दिन में राम ने दुखदायक विधि के प्रभाव से वलकल धारण किया। स्वयं चतुर्मुखी नियति को बदलने का प्रयत्न क्यों ना करें। तो भी नियति का विधान आकर घेर ही लेता है। ऐसी नियति को कौन मिटा सकता है। ये उत्पात केवल कठोर कैकेयी के कारण ही उत्पन्न नहीं हुआ। ये पुण्य स्वरूप राम ऐसा दुख पाने के योग्य भी नहीं है। तो किस कारण से ये सब संगठित हुआ। ये किसका षड्यंत्र है। ये सब भविष्य में प्रकट होगा। इस प्रकार वशिष्ठ ने सोचा। गोदंड तथा विशाल कमल सदृश नयनों से शोभित वीर राम के समीप आकर वशिष्ठ ने कहा, हे वत्स, तुम यहां से जाकर उन्नत पर्वतों से युक्त वन को देखोगे, किंतु अति विशाल सेना से युक्त चक्रवर्ती को जीवित नहीं पाओगे। तब आदिशेष के पर्यंक से हटकर पृथ्वी पर अवतीर्ण श्री राम ने वशिष्ठ से कहा, चक्रवर्ती की आज्ञा को सिर पर धारण कर उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। उनके शोक को दूर करना आपका कर्तव्य है। यही न्याय है। तब वशिष्ठ ने कहा, चक्रवर्ती ने यह आज्ञा नहीं दी है कि तुम कंटकपूर्ण अरण्य में जाओ। हाँ, शत्रुओं के शर के समान वचन कहने वाली क्रूर कैके की ओर से पहनाए गए माले को धारण करने वाले चक्रवर्ती ने उसको वर दिए हैं। उज्जवल धन की रक्षा के लिए उत्पन्न राम ने कहा, मेरे पिता ने मेरी माता को वर दिए। मेरी माता ने मुझे वन जाने की आज्ञा दी। मैंने वह आज्ञा शिरोधार्य की। सबसे के साक्षी बने हुए आप क्या हमको रोकने का विचार कर रहे हैं। तब वशिष्ठ अवाक होकर धरती पर अश्रु बहाते हुए खड़े रहे। पर्वताकार कंधों वाले राम मुनिवर को प्रणाम करके चक्रवर्ती के स्वर्ण में प्राचीरों से युक्त प्रासाद के द्वार पर जा पहुंचे। वलकल से शोभायमान, लक्ष्मण से अनुसूत, प्रभुत आनंद से भरित और कमल से भी अधिक सुंदर बदन से युक्त राम के निश्चय को जानकर उस नगर के लोगों को जो दुख हुआ, अब हम उसका वर्णन किसी प्रकार से करेंगे।